तो ये सब सुनने के बाद लड़कियां खुद एग्री होती है। लड़कियां खुद अग्री होती हैं। कोई भी लड़की के पास एक बंदा ये कहता है कि यार मैं तुझे बहुत बड़ा हिट गाना दूंगा तो आएगी, लेकिन लड़की आगे से क्या कहेगी, अच्छा सर हिट मिलेगा, अच्छा सर मैं हीरोइन बन जाऊंगी। लड़कियों की गलती है, लड़कियां बताती नहीं, चुपचाप करके आ जाती है। किसी ने कभी कॉम्प्रोमाइज के लिए कहा है आपसे? एक डायरेक्टर आया, कहता आप साइड रोल के लिए नहीं बने हो। उसने मेरे को बोला आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ कर लूंगी। मेरे पास फोन आता है 12:30 बजे से रात को। मैं कहा मुझे आपके पास पत्नी बन के आना है, आपकी वाइफ है ना, आप अपनी वाइफ को मेरे भाई के मेरे परिवार के पास भेज दोगे सिर्फ 1 घंटे के लिए। कुछ मेरी बहनों को सच्ची में पता ही नहीं होता कॉम्प्रोमाइज क्या होता। एक लड़की स्टेज पे डांस कर रही है, वो बहुत गंदे स्टेप कर रही है। जब उस टाइम तो कहते हैं भाई पेट दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर उठा पेट दिखेगा, अच्छा थोड़ा सा बैक करके घुंडूंगा मारना, हमें बैक दिखेगी। एज भी नहीं देख रहे, शरीर भी नहीं देख रहे, बिल्कुल नंगपना, मतलब एकदम बिल्कुल ओपन नंगपना था रखा है। मतलब बच्चे सोशल मीडिया नहीं देख सकते। क्या इंडस्ट्री वाले जबरदस्ती बोलते हैं किसी गर्ल को कि यार जितने हो सके छोटे कपड़े पहनो, ओवर ग्लैमरस होना चाहिए अगर आपको ज्यादा फेमस होना है, पॉपुलर होना है तो? और जिसके माँ बाप ये कह रहे कि बेटे हमें ना पड़ोस से फर्क पड़ता ना किसी, तो छोटे कपड़े डाल के नाच, तो उसको कैसे रोकोगे आप? आपकी बातों से ना एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट ज्यादा बिक रहा है या बॉडी ज्यादा बिक रही है? जब आपकी घर की ही लड़की निकल के इंडस्ट्री में काम कर रही है जी, और आप उस 4 दीवारी में बैठ के इंडस्ट्री की लड़की को रंडी बोल देते हैं। मुझे अपने आप से घिन हुई उस टाइम कि काश मैं पढ़ लेती। सच्ची में इंडस्ट्री गंदी नहीं, इंडस्ट्री में रहने वाले लोग गंदे। यार पेमेंट मिल रही है, उस वक्त हम लोग जब एंट्री करती फिल्म लाइन में तो 500 रुपए से स्टार्टिंग थी। कभी कभी सोशल मीडिया पे लिख के लोग मैसेज कर देते हैं ना, लोग मैसेज लिखने से पहले ये नहीं सोचते ये शब्द कहाँ लगे। उन्होंने सुनसान रास्ते पे जाके ऐसे ब्रेक नहीं मारते, वो डक 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 की गाड़ी खराब होगी। भाई सांस ऊपर के ऊपर नीचे नीचे हो, मगर ये गाड़ी खराब नहीं है, इन्होंने की है। बड़ा बोल मुझे कॉल पे कह रहे थे कि कुछ परिवार खराब भी होते हैं, इसका मतलब क्या था? उस तार को क्यों छेड़ रहे हो? वो तार बड़े मुश्किल से बांधे हुए। इस पूरी दुनिया से एक ही मैसेज है, आपका अगर भाई भाई का रिश्ता नहीं बन रहा ना, आप बच्चों की जिंदगी खराब करने का हक नहीं दिया आपको। वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम द निखिल गंभीर शो। कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपसे मिलकर और अच्छी होगी। बहुत बढ़िया। यू नो अंशु मैम, आपके ऊपर हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छी खासी रिसर्च की है। जी। सिर्फ रिसर्च ही नहीं की, आपको जितनी भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उसको ऐड में लगाकर दिखाया गया है और बहुत सारी ऑडियंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने को कहा है। वो क्वेश्चंस अनफिल्टर्ड हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वो आए हैं इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे, हर जगह पर। ओके। हमने कलेक्ट किया है और एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाया है। ठीक है। सारे फिल्टर्ड कमेंट को, क्वेश्चंस को उठा के बाहर फेंक दिया है। ओके। अनफिल्टर्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं जो डार्क हैं, ब्रूटली ऑनेस्ट हैं एंड थोड़े डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, थोड़े अटैकिंग हो सकते हैं क्वेश्चंस आपको। कोई बात नहीं, देखो जो है वो तो है। ठीक है। जब डिमांड आई है तो तो मैं अब आपसे जो क्वेश्चंस पूछूंगा वो कहीं पर भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी स्मार्टनेस है, आप उसको आंसर कैसे करते हैं, गोल घुमा गया जैसे भी। कोई बात नहीं। ठीक है। सो ये है अंशु राणा जी, एक नॉर्मल हस्ती नहीं है। इनकी कुछ वीडियोस पे करोड़ों में व्यूज़ हैं। ये एक इन्फ्लुएंसर भी हैं जिनके 2 लाख फॉलोअर्स हैं और बढ़ते जा रहे हैं और ये 1 मिलियन जल्दी पहुंच जाएंगी। हरियाणा इंडस्ट्री के अंदर बहुत साल से काम कर रही हैं, राज कर रही है इंडस्ट्री पे। बहुत सारे ऐसे गाने इनके निकले हैं, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ इन्होंने काम किया है, जैसे मासूम शर्मा हो गया, हुड्डा साहब हो गए। तो इनका नाम ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो जानता नहीं है। ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं, मतलब शी इज़ अ दिग्गज पर्सनैलिटी। तो आज जो पॉडकास्ट निकल के आएगा वो बहुत खूबसूरत होने वाला है, बने रहिएगा। क्या आप स्टार्ट करते हैं जी। कितने साल हो गए अंशु जी आपको इंडस्ट्री में? 14 साल। 14 साल जी। आप मुझे एक बात बताओ थोड़ा दिल से, जी। हरियाणवी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेक क्या फील होता है आपको? हरियाणा में सबसे ज्यादा फेक जो है ना, देखो पता क्या है, मैं इंडस्ट्री की बात करूं या फिर बाहर बात करूं, वो तो वो रहेगी कि हमने किसका क्या बोला है। ठीक है। मुझे लोग जो है ना, लोग मुझे वो फेक लगते हैं। अब पूछो वो इसलिए क्योंकि अगर मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ और आप मुझे कह रहे हो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं, आप ही फेक हो। तो मेरे को ना कुछ लोगों के अंदर अपने इंडस्ट्री में फेकनेस लगती है, बाकी तो सब स्मूथ चल रहा है। बट ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। इफ समवन इज सेइंग कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, हाँ। बट वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हाँ। मतलब वो पॉइंट कैसे? वो पॉइंट ऐसे है, कोई एक्सपीरियंस है? हाँ मेरी लाइफ का है। प्लीज बताइए। मेरी लाइफ में ना नो ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेंड नहीं है, बहुत अच्छे फ्रेंड रहे मेरी लाइफ में, लेकिन अगर आज की आप बात करते हो तो मैं खुद की फ्रेंड हूँ। मैं फ्रेंडों से भर चुकी हूँ यहाँ तक। ओके। वो इसलिए कि मेरी ही फ्रेंड ऐसी रही है कि अगर ये मेरा फोन रखा है और मेरे फोन का पासवर्ड आपको नहीं पता और आप मेरी अगर आपको पता है आपको, हाँ। और मैं सो गई हूँ, हाँ। और मेरे किसी फ्रेंड ने उस फ्रेंड के बारे में एक पॉइंट मेरे को व्हाट्सएप पे बोल रहा है और मैं उसको आगे नहीं ट्रांसफर कर रही क्योंकि दोस्ती बनी रहेगी। मेरे सोने के बाद वो मेरा लॉक खोल के वहां के स्क्रीनशॉट ले लेता है। हाँ। और अगले दिन मॉर्निंग में मेरे को ये चीज कहता है कि यार मेरे बारे में उस लड़की ने कुछ कहा था क्या, नाम नहीं लेना चाहती मैं। हाँ।
फेमस चेहरे हैं ओके इंडस्ट्री के ही। तो कुछ कहा था, मैंने कहा नहीं नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं। उसने मुझे दिखाया कि देख स्क्रीनशॉट। तो मैंने कहा तू फिर फ्रेंड कहाँ से होगी? तू सोचने के बाद अगर मेरे फोन से ही मेरी चैट निकाल रही है तो यार मुझे ये फेक नहीं चाहिए लाइफ में। अगर आपको डायरेक्ट पूछ रहा था तो मुझे डायरेक्ट पूछते, मैं डायरेक्ट आपको जवाब देती, शायद मजा आता। मतलब आपके फ्रेंड ने आपको पासवर्ड खोला और वो निकाला, दूसरे screenshot फ्रेंड की निकाला? चैट निकाली और स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में डाल लिया। Great. तो ये फ्रेंड, मुझे नहीं लगता कि ऐसे फ्रेंड होते लाइफ। मतलब आपने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास तोड़ा। घात किया, विश्वासघात किया उन्होंने, तोड़ा ही नहीं, उन्होंने घात ही कर दिया, उन्होंने मर्डर ही कर दिया उस चीज का। तो मैं फेस की हुई ये चीजें। अंशु जी, आप पूरे हरियाणा में बहुत फेमस हैं जी तकरीबन सारा हरियाणा आपको जानता है क्योंकि बहुत सालों से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखो ये पब्लिक का प्यार है। हाँ, मुझे एक बात बताइए, जी हरियाणा में जैसे जैसे आप पॉपुलर होने लगे, हाँ आपको क्या लगा आपके दोस्त कम हो रहे हैं? हाँ, मेरे दोस्त ने छुरा घोपा है मेरे पीठ पीछे। क्या किया? मेरे पास बहुत सारे सॉन्ग ऐसे आए हैं जो बहुत हिट रहे हैं, बहुत ज्यादा हिट रहे हैं। नाम ले दूंगी फिर वो बात आ जाएगी कि अंशु राणा अभी 14 साल बाद मतलब कि अगर वो चीजें रख रही है तो नॉर्मल सी बात है कि कंट्रोवर्सी मारने के लिए उस चीज का नाम ले रही है। मेरा बैग भी पैक हुआ है, सब कुछ हुआ है। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि 10 बजे तक मेरे से बात हो रही है और सुबह मॉर्निंग में मेरे पास 5 बजे मैसेज आता है कि हम किसी और लड़की को ले रहे हैं और उसमें मेरी ही फ्रेंड है। अच्छा, तो ये भी चीज नोटिस की है, मैंने देखी है। इंडस्ट्री की बात करोगे तो आप शायद मैं 14 साल का दर्द और खुशी, खुशी बहुत कम है, दर्द बहुत दिया है लोगों ने। क्या दर्द मिला आपको? दर्द ही मिला, सपोर्ट नहीं करते जल्दी से लोग, सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने इस इंडस्ट्री में जितना भी नाम कमाया है अपने दम पे कमाया है। मैं कभी किसी के पास जाके काम नहीं मांगा। मेरा आज तक का ये रिकॉर्ड है और ये आज भी मैं कहती हूँ, अगर मैं अपने घर बैठी हूँ और अगर मुझे इंडस्ट्री में काम करना है तो मैं उठ के अपने ही दम पे काम करूंगी, मैं कभी मांगने नहीं जाती। मैंने आज तक का रिकॉर्ड कभी किसी से काम नहीं मांगा। अंशु राणा जब इस इंडस्ट्री में आई थी, आज भी याद है मेरे को, 20 दिसंबर 2010, वो डेट आज भी याद है मेरे को। ओके। तो उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने ही पैरों पे चली हूँ और मैंने अपने ही दम पे अंशु राणा नाम कमाया है। ना कि मुझे इंडस्ट्री में आके किसी ने ये कहा है कि आप आ जाओ, या फिर मैंने लोगों को कहा कि सर प्लीज सर काम दे दो ना, सर प्लीज सर काम दे दो। मैंने ये नहीं किया। ओके। मैंने काम नहीं मांगा किसी से। मेरे को चाहे एक गाना मिला, चाहे मुझे कोई मूवी मिली, चाहे मुझे कोई सीरीज मिली, मुझे कुछ भी मिला, लोगों ने वही देख के मुझे आगे से फोन किया और मैं काम पे गई। ओके। हाँ, रिस्पेक्ट भी मिली, आगे गई हूँ देखो, लेकिन काम नहीं मांगा। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ। किसी ने कभी कॉम्प्रोमाइज के लिए कहा है आपसे इंडस्ट्री के अंदर? अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, हरियाणा इंडस्ट्री की, तो देखो जो सच है वही बताना चाहिए। ओके। झूठ बोल के कुछ नहीं है, क्योंकि आप अगर मैं आज आपके सामने बैठ के किसी को वो बदनाम कर दूं तो वो गलत होगा, क्योंकि मैं श्याम बाबा जी को बहुत मानती हूँ जी। उन्होंने झूठ बोलना नहीं सिखाया। बिल्कुल। मेरे साथ मुंबई में ये चीज़ हुई थी। और मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करूंगी, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है? पढ़ी लिखी का मतलब ये है कि मुझे ना, मैं जब गांव में, मैं यूपी की लड़की हूँ। ओके। मैं गांव में रहती हूँ, ठीक है? जिस गांव में रहती हूँ, नो डाउट मेरा गांव बड़ा प्यारा सा है, बहुत अच्छा गांव है, और मैं बंक मार देती थी, मतलब कि मेरा बैग लेके दीवार से कूद के मैं स्कूल से भाग जाती थी। मतलब था ही नहीं मन पढ़ने का, मेरा काम था गाना गाना, ढोल लेके बजाना। ये स्टार्टिंग से था, बचपन से ही। तो मैंने सोचा कि यार पढ़ाई में मजा ही नहीं आ रहा, मास्टर बीच में खड़ा कर देते थे, हिंदी भी कहते थे ना, सुना तो हिंदी भी नहीं सुना पाती थी। अब आप इस अंशु राणा में, उस अंशु राणा में धरती आसमान का फर्क हो गया, क्योंकि हमें सोसाइटी बदलती है। मानते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सोसाइटी हमें बदलती है, अनपढ़ आदमी को भी सोसाइटी पढ़ा लिखा बना देती है। मुझे 10-11 साल उस बात को हो गए। मैं मुंबई गई थी, मुझे मैंने 2-3 सेट पे काम किया वहाँ पे, तो मैं एज ए साइड रोल कर रही थी, मेन नहीं था, ठीक है? तो जब मैंने उनको जब शूट किया तो मैं लंबी हरियाणा की छोरी कति लंबी ठाडी और खड़ी अलग लग गया कि कहे भाई छोरी खड़ी कति, मतलब गच्छ है हरियाणा में क्या करना यार, कितनी सुतरी छोरी खड़ी। एक डायरेक्टर आया, तो वो बोला मेरे से कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है। ओके। तो मैं हरियाणा की सिंपल सी लड़की, सूट पहन रखा था, गले में दुपट्टा था। तो मैंने कहा थैंक यू, हाथ जोड़ के मैंने कहा थैंक यू। कहता आप ना साइड रोल के लिए नहीं बने हो। ओके। मैंने कहा अच्छा सर। कह रहे हाँ। मैंने कहा सर वैसे मैंने हरियाणा में मेन लीड में गाने किए हुए हैं, मेरी यही टोन थी, जिस टोन में मैं आपको बता रही ना सर, मैंने ना हरियाणा में मेन लीड में सॉन्ग किए हुए हैं, वो तो मेरे को ना यहाँ पे साइड मिल गया, तो मैंने सोचा बड़े बड़े सेलिब्रिटी है तो कर लेती हूँ। तो उसने कहा आप ना मेन कैरेक्टर के लिए बने हो, ओके, मैं आपको मेन लीड में काम दूंगा।
मैंने कहा ठीक है भाई, ओके। तो मेरे साथ एक सिस्टर थी वहाँ पे, तो मैंने उसको बोला कि ये नंबर मांग रहे हैं तो कैसे, तो उसने कहा दे दे, तो मैंने दे दिया। फिर उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बोला कि थोड़ा शब्द वहाँ लोगों को, शायद लोग ना टिप्पणी भी करेंगे, गाली भी देंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि झूठ बोल रही है, ये कर रही है। उसने मेरे को बोला आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके। और मैं मूर्ख मैं क्या कह रही, कॉम्प्रोमाइज करें? हाँ। मैंने कहा कोई सीरियल का नाम होगा कॉम्प्रोमाइज। हाँ। अच्छा। या कोई काम होगा। अच्छा। जैसे भैया अभी बोला कि नाटक करना है, कॉम्प्रोमाइज भी कोई शब्द होगा। मैंने कहा हाँ हाँ कर लूंगी। तो आपको मतलब यार बड़ी सोचने वाली बात है। मैंने कहा हाँ तो कर लूंगी। आप लोग एक्टिंग दे रहे हैं, रोल हाँ दे रहे हैं। मुझे रोल दे रहे हैं, मुझे एक्टिंग करने के लिए मौका दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ हाँ कर लूंगी। मैंने हाँ भर दी। हाँ भरने के बाद मैं घर आ गई। अच्छा। वो सेट से मैं अपने घर आ गई। ठीक है। 9:30 बजे से रात को। ठीक है। मेरे मेरे पास फोन आता है 12:30 बजे से रात को। ओके। उस बंदे का। ओके। डायरेक्टर था वो। ठीक है। और तो वो बोला कि, मैंने कहा यार इतनी रात को फोन आया, शायद दोबारा सेट पे जाना होगा। तो मेरे पास जो दीदी थी, मैंने उसको बोला, मैं कहा दोबारा कॉल आई है, तो मैंने कहा चलोगे दोबारा से क्या। फिर वो मुझे अकेला कहीं नहीं जाने दी। उसने जब भी मैं सेट पे गई हूँ तो वो मेरे साथ ही गई है वहाँ पे, 1-2 जगह नहीं गई थी। ठीक है। तो फिर कहने लगी चल फोन उठा ले। मैंने कहा ठीक है। तो उसका फोन आया, वो बोला मेरे से कि हाय। अब मैंने कहा हाय, तो मैं नहीं हाय निकलता ही नहीं था। मैंने कहा हाँ जी राम राम जी। तो वो कहता तो आप तैयार हो ना कॉम्प्रोमाइज के लिए? मैंने कहा सर बिल्कुल तैयार हूँ, आप जब बोलोगे तब शूट कर दूंगी। ये बात कब हो रही है? ये बात हो रही है रात को 12:30 बजे, 12:30 बजे जब कॉल आई उस बंदे की। अच्छा। मैंने कहा हाँ हाँ तैयार हूँ मैं। उसने कहा तो ठीक है, मैं ना आपके पास गाड़ी भेजूँ या आप खुद करके आओगे गाड़ी? मैं कहा गाड़ी भेजूँ, खुद करके आऊँ? मैं तो मेट्रो से आऊंगी ना, सुबह दिन निकलेगा जब। वहां तो ट्रेन चलती है ना मुंबई में। मैंने कहा जैसे जैसे वो ऑटो पकड़ते हैं, तो मैं कहा ऑटो से आऊंगी। करे अरे अंशु स्वीट माई वो क्या शब्द किया था उसने, स्वीट्स कुछ मतलब जैसे प्यार से ऐसे लड़की को बोलते ना, वो स्वीट सी ऐसे करके बोला। मैंने कहा सर। कह रहे हाँ ठीक है तो मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने यही बोल दिया। अब जिस चीज का आपको पता ही नहीं है, आप उसको क्या बोलोगे? मैंने अभी आपको एक क्लियर किया, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी, और गांव की लड़की 10वीं 11वीं करके अगर शहर में आती है तो वो कुछ भी नहीं है पढ़ाई उस वक्त की। ठीक है बिल्कुल। तो जब उसने ये बात बोली ना कि आपको अब आना है रात को। मैंने कहा सर रात को? कह रहे हाँ। मैंने कहा रात को क्या करना है? उसने कहा कि रात को क्या करना है, आपके समझ में नहीं आया कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? मैंने कहा नहीं आया। ठीक है सर, ये कौन सा नाटक है? मेरा सवाल था सर ये कौन सा नाटक है? सीरियल वीरियल भी अब कहने लगी, मैं तो नाटक ही बोलती थी सीधा। सब नाटक ही कहते थे। हाँ मैं तो नाटक ही बोलती थी। और ये सीरीज वीरीज भी लोग अब कहने लगे, मैं तो नुका करूँ मगर नाटक ही है ये भी। तो उसने कहा अब आना है। मैंने कहा सर सॉरी, मतलब सॉरी अब निकल रहा है। मैं कहा सर मुझे कैसे आना है अब यार, कौन सा नाटक है? कहने लगे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आप बड़े भोले से बच्चे हो, बड़े प्यारे से बच्चे हो। मैंने कहा जी वो तो मैं हूँ। मैं फिर भी उसको आगे से कर, वो तो मैं हूँ। कह रहा कॉम्प्रोमाइज होता है थोड़ा मतलब कि उसने जब खुल के चीज बोली ना कि कॉम्प्रोमाइज आपको पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा नहीं। कह रहा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जानते हो? मैंने कहा सर वो तो गंदा काम होता है। मैंने कहा हाँ वो जानती हूँ। ओके। कह रहे वो कॉम्प्रोमाइज करना। मैं कहा मुझे आपके पास पत्नी बन के आना है। मेरा सवाल फिर भी ये था अच्छा कि ये मुझे अपनी वाइफ बनाने की बात कर रहा है। फिर बाद में उसे बोला कि नहीं आज आपको आना है मेरे पास और कल आपको मेन लीड में काम मिल जाएगा। मगर सर कह रहे हैं अगर आपके पास एक रात को आऊँ और आपकी पत्नी बनूँ एक रात के लिए तो सर काम नहीं चाहिए। सही बात है, मुझे काम नहीं चाहिए। और सर मगर जिस सेट पे आप कल हो ना मैं आपको बाई फेस आके मिलूंगी। अरे बाप रे। मैंने उसको ये चीज बोल ली उसको फोन पे। ठीक है। उसको लगा कि वो आएगी नहीं। अच्छा। उसको लगा वो आएगी नहीं, उसको पता नहीं ना कहाँ की है। हाँ उसको लगा कि ये आएगी नहीं। हाँ। मतलब मन बुद्धि लड़की है। हाँ। मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, उसके दिमाग में शायद कुछ ऐसी चीज होगी। हाँ। या क्या था चल रहा था उसके माइंड में भगवान जानता है। हाँ। मैंने कहा सर मैं कल आपसे मिलती हूँ। हाँ। फिर मैंने फोन रखने से पहले उसे एक बात बोली। मैं सर कह रहे हाँ मगर जो आपने आज मुझे ये शब्द बोला है ना। हाँ। मुझे ऐसे काम की जरूरत नहीं है और मैं जीवन में कभी काम नहीं करना चाहती अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो। लेकिन क्या आपके घर में आपकी वाइफ है ना?
मैं बेटी पे नहीं जाती, किसी बेटी को मैं क्यों दोष दूं। आपकी वाइफ है ना, आप अपनी वाइफ को मेरे भाई के या मेरे परिवार के पास भेज दोगे सिर्फ 1 घंटे के लिए? क्या बोले? चुप। बंदा बिल्कुल चुप। बंदे ने लायर पता नहीं इंग्लिश में क्या बोला था, उसने कुछ शब्द बोला था। तो फिर मैंने ना फोन रखने के बाद आपको यकीन है मैं पूरी रात नहीं सोई। एक अंदर से घुटन सी नहीं होती कि मैं कैसे जंग आ गई हूँ कि लोगों ने मतलब ये शब्द पूछ लिया और मैं कितनी मूर्ख हूँ, और मैं कल से इस बंदे को ये कह रही हूँ कि मैं तैयार हूँ। मुझे अपने आप से घिन हुई उस टाइम कि काश मैं पढ़ लेती, या काश मैं ऐसी सोसाइटी में बैठती कि जहाँ मुझे इन इंग्लिश शब्द का पता होता कि ये सब क्या है। ठीक बात है। मुझे वहाँ पे अपने अंदर थोड़ी गिल्टी सी फील हुई। तब मैंने अपने अंदर एक दिमाग में एक चीज़ बैठाई थी, अब पढ़ी हूँ या नहीं हूँ, कढ़ूंगी। समझ रहे हो? पढ़ने लिखने से अच्छा बंदा होता कढ़ा हुआ। बड़े आदमियों के साथ बैठो, समाज में बैठो, पढ़े लिखे आदमियों के साथ बैठो, आपको पढ़ना आता है नहीं आता, आप उससे शब्द सीखो और वो माइंड में बैठाओ और फिर जवाब दो। मैंने वो चीज़ की। फिर मतलब एजुकेटेड नहीं हो, नॉलेजेबल तो बन सकते हो। मैंने नॉलेज ली वहाँ से। मेरी वो नॉलेज को एक कॉम्प्रोमाइज ने मेरी वहाँ से नॉलेज स्टार्ट करी। आज मैं व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेज, इंग्लिश सब मतलब लोगों को टू कट ऐसे 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 जवाब देती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई जरूरी नहीं है, आपका यहाँ से चलना बहुत जरूरी है। तो कॉम्प्रोमाइज वाली बात तो मैंने आज सच्ची बताओ, आपका पहला ये, आप पहले शख्स हो जिसने मुझे ये शब्द पूछा और मैंने बेधड़क होकर चीज़ बता दी। क्योंकि कुछ लड़कियों को, कुछ मेरी बहनों को सच्ची में पता ही नहीं होता कॉम्प्रोमाइज क्या होता है। किसी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हुआ? मेरी फ्रेंड के साथ। हाँ। लड़कियों की गलती है, लड़कियां बताती नहीं, चुपचाप करके आ जाती है। कुछ लड़कियों की सोच ऐसी हो गई है। पता क्या है निखिल जी, इंडस्ट्री गंदी नहीं है। नहीं, ओके। सच्ची में इंडस्ट्री गंदी नहीं है। ठीक है। इंडस्ट्री में रहने वाले लोग गंदे हैं। लोग इसलिए मैं गंदे बता रही हूँ इंडस्ट्री में रहने वाले, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं 14 साल से हरियाणा इंडस्ट्री में रह रही हूँ। मेरा हरियाणा बहुत साफ सुथरा है। मैं प्राउड के साथ कहती हूँ, मैंने इस हरियाणा में जितना काम किया ना, बहुत साफ सुथरा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। मुझे हरियाणवी भी नहीं आती थी क्योंकि मैंने बताया मैं यूपी से थी। तो कुछ गाने मैंने भी हरियाणा में ऐसे कर दिए जिनका मतलब मुझे भी नहीं पता था। ठीक है। पैसे मिल रहे थे भाई यार, पेमेंट मिल रही है यार। उस वक्त हम लोग जब एंट्री करी थी फिल्म लाइन में तो 500 रुपए से स्टार्टिंग थी। अच्छा। 500-700 मिलते थे। बस से जाते थे, बस से आते थे, 100-200 रुपए किराया लग जाते, 500 रुपए अपने घर लेके आ जाते थे। 500 बहुत होते थे 14-15 साल पहले। तो मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, कर रहे हैं काम, आ रहे हैं। तो इंडस्ट्री में ना 100 लोग अगर इंडस्ट्री में रह रहे हैं तो आपको 2 बंदे तो गंदे मिलेंगे। ठीक है। और वो 2 गंदे बंदे जो है ना, वो आपको ना, क्योंकि आज के टाइम में ना बुरी संगति बहुत जल्दी पकड़ जाती है और अच्छी को लोग नहीं पकड़ते। तो उन 2 के साथ में ही इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है। बाकी इंडस्ट्री सच्ची में बहुत साफ सुथरी है। इंडस्ट्री को लोगों ने वैसे ही मतलब इतना प्रमोट कर रखा है, ऐसे करने पे इंडस्ट्री की लड़की ऐसी होती है। आपने भी काफी बार सुना है इंडस्ट्री की लड़की वैसी होती है। इंडस्ट्री की लड़की आती कहाँ से है? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, इंडस्ट्री की लड़की कहाँ से आती है? मतलब उसको कुछ भी नहीं पता, अपने परिवार से आ रही है, घर से निकल के आ रही है। हाँ। उसने जन्म घर में लिया है ना। हाँ। ऊपर से तो नहीं फेंकी, इंडस्ट्री में तो पैदा नहीं हुई, वो नहीं पैदा हुई ना। हाँ। वो भी आपके घर की बेटी है ना। हाँ। जब आपकी घर की ही लड़की निकल के इंडस्ट्री में काम कर रही है जी, और आप उस 4 दीवारी में बैठ के इंडस्ट्री की लड़की को रंडी बोल देते हैं। बहुत कड़वा शब्द है ये, बहुत फेस करते हैं हमारे। जब कभी कभी सोशल मीडिया पे लिख के लोग मैसेज कर देते हैं ना। अच्छा, लिख देते हैं। हाँ, लोग मैसेज लिखने से पहले ये नहीं सोचते ये शब्द कहाँ लगेगा। ये लड़की को तोड़ भी सकता है, ये उसको परेशान कर सकता है। वो लड़की सोती भी नहीं होगी ये सब सुनने के बाद, यार हम है भी नहीं ऐसे, फिर भी लोग ऐसा शब्द बोल देते हैं। तो ये शब्द ना, ये वाला जो शब्द है ये बहुत चुभता है। ऑब्वियसली किसी को भी चुभेगा यार, चुभता है ये। तो कुछ कमेंट्स आते चलो कमेंट्स की तो मैं क्या कहूँ। कुछ लोग ड्रिंक करके सोशल मीडिया बैठ जाते हैं, वो लड़की देख के सोचते हैं कि वो बेटे को पता नहीं क्या देख लिया हमने, तो उनको कमेंट करने से मतलब। मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को। तो इंडस्ट्री की बात कर रहे थे आप, इंडस्ट्री की मैं यही बोलूँगी,
आपके घर से लड़की निकलती है, इंडस्ट्री तक जाती है, आपके घर से ही डॉक्टर निकलता है, जी जी फील्ड में जाता है, जी, आपके घर से ही वकील निकलता है, फील्ड में जाता है, जी। आपके घर से कोई भी बच्चा कामयाब होता है वो अपने घर से बाहर जब निकलता है। जी। मुझे किसी की एक गारंटी दे दो कि कोई बंदे कहते सही है, कोई नहीं कहेगा। हाँ हाँ समझ आप गया मैं। चार दीवारी में बैठ के आप किसी दूसरे की बेटी को जज कर सकते हो, लेकिन जब कभी आप पढ़ के चीज सोचोगे ना कि बेटी हमारे भी घर में है, सही बात तो है। हमें ये चीज नहीं कहनी चाहिए। हाँ। तो शायद वो इंसान धरती का बहुत अच्छा इंसान होगा जो अपनी बेटी के साथ साथ दूसरों की बेटी की भी इज्जत करेगा। बहुत बढ़िया, तो हमारी इंडस्ट्री क्या बात को लोग बदनाम करते हैं, बहुत बढ़िया। है नहीं। बट अभी कॉम्प्रोमाइज़ की हम बात कर रहे थे, जहाँ से हमारी बात निकली थी, तो क्या उसके बाद कभी कुछ ऐसा हुआ आपके नहीं, साथ? कभी नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ? टच वुड, ट्राई भी नहीं किया किसी ने? कभी भी नहीं हुआ। आज तक का रिकॉर्ड है मेरे साथ, कभी जीवन में मेरा किसी ने ऐसे उंगली भी नहीं पकड़ी। नहीं नहीं, पकड़ने की बात नहीं कर रहा, बट किसी ने बोला हुआ बोला ऐसे भी सामने नहीं से? है, कभी नहीं बोला। वो मेरा एक स्टार्टिंग में वही चीज हुई थी, और जब वो चीज हुई थी तो वो मतलब कि वही फेस था यार, मैंने उसी को दी एंड कर दिया था। वहां से मैंने एक चीज सीखी थी कि मुझे इस शब्द का मतलब, इस शब्द ने मुझे बहुत बनाया है। मतलब अगर वो बंदा मुझे कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं कहता ना, तो शायद मैं वही अनपढ़ रहती। चलो, कुछ बुरे को भी आपने एक डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने को उस अच्छा बुरे ले से लिया, अच्छा ले लिया अपनी हाँ। लाइफ में। चलो ठीक है, मुझे ठीक है यार, ठीक है, बढ़िया है। बट आप जैसे बता रहे थे कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, आपकी कुछ फ्रेंड के होता साथ इसी इंडस्ट्री के अंदर? होता है, लड़कियां खुद एग्री होती है। क्यों होती है? लड़कियां खुद अग्री होती हैं? हाँ, क्यों होती है? एक तालाब में मच्छी है, 100 मच्छी है, अगर एक खराब होती है तो 100 तो अपने आप ही खराब हो जाएगी ना, क्योंकि वो एक ही तालाब में है। अगर आपके पास कोई भी लड़की के पास एक बंदा ये कहता है कि यार मैं तुझे बहुत बड़ा हिट गाना दूंगा, तो आएगी? तो अगली को पता क्या कहना चाहिए? पैर में जुत्ती है हाँ और ऐसे ही मारूंगी मुंह पर खींच के, हाँ जिंदगी में उठे को नहीं। हाँ लेकिन लड़की आगे से क्या कहेगी? अच्छा सर हिट मिलेगा, हाँ अच्छा सर मैं हिट हो जाऊंगी, अच्छा सर मैं हीरोइन बन जाऊंगी। तो ऐसी भी है। अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अग्री कर जाती हैं। एग्री कर अगर सभी मना कर दे तो बात ही नहीं उठेगी मैं मर्दों वाली। को गाली क्यों दूं? हाँ हाँ मैं सारे ही मर्दों को गलत क्यों बोलूं? हाँ मेरी इंडस्ट्री में मेरे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड बैठे हैं आज के टाइम में भी इंडस्ट्री में, जो 15 साल से, जो 14 साल से, आज भी मैं फिल्म लाइन से मैं थोड़ी सी दूर खुद हुई हूँ। मुझे बिजनेस, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से बिजनेस है और अभी मैं एक बिजनेस और स्टार्ट कर दिया, तो मुझे गैप चाहिए था खुद के लिए। बहुत काम कर लिया और इंडस्ट्री में मैं ना ये सोचती हूँ कि ये तो परिवार मेरा है ही, क्योंकि एक परिवार मेरा वो है जिसके घर में मैं पैदा हुई हूँ। एक परिवार मेरा मेरी इंडस्ट्री है। जब मैं अपना बैग लेके उस इंडस्ट्री में आती थी ना, तो ये लगता था कि यार मैं सेफ हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे को पानी भी पिलाता है, खाना भी खिलाता है, रात को सोने की जगह भी देता है। हाँ। तो 2 परिवार है मेरे पास। अगर मैं तीसरे परिवार की बात करूँ तो वो आप हो, क्योंकि आपकी वजह से अब यहाँ बैठे तो हमें जो पब्लिक प्यार करती है हाँ। वो भी मेरा परिवार है, क्योंकि उससे मुझे ताकत मिली है। उसने मुझे अंशु राणा बनाया है, क्योंकि मैं गांव की एक लड़की थी आशु, मुझे अंशु नाम उन्होंने दिया, यानी कि अंशु राणा ब्रांड जो बनाया मुझे। मैं आज अपने टाइम में खुद कहूँ तो मैं अपने लिए ब्रांड हूँ। बहुत बढ़िया, मैं खुद हूँ, बहुत बढ़िया। और मैं अपनी फेवरेट भी खुद हूँ, और मैं प्यार भी बहुत करती हूँ अपने आप से। ठीक है, सेल्फ लव की स्टोरी है। हाँ, ठीक है, तो ठीक है। ये चीजें हैं। आपकी बातों से ना एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, क्या इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट ज्यादा बिक रहा है या बॉडी ज्यादा बिक रही है? फिर सवाल ये आ रहा है इस बातों में से निकल के। बॉडी बिकती है या टैलेंट बिकता है? हाँ। हरियाणा इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में। देखो, अगर मैं अभी हरियाणा इंडस्ट्री की बात करूं तो हरियाणा इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है। ठीक है, पूरी हरियाणा इंडस्ट्री का डंका बज रहा है, बढ़िया वाला, जिसको काक रहा है कि कोने कोने में बाज रहा है गति। लेकिन अभी इंडस्ट्री को कहीं कहीं, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, कुछ लोग आज भी ऐसे बैठे हैं जिनको बॉडी दिखती है, यार लड़की ऐसे 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 कर रही है, लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, तो बस ठाल लो इसने, बाकी उसके अंदर टैलेंट है नहीं है, वो देखते नहीं है। लेकिन आज मैं ये चीज बोलूंगी कि 95% टैलेंट देख रहे हैं, अब टैलेंट देख रहे हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में मूवीज बनने लगी, सीरीज बनने लगी, अच्छे लेवल के सॉन्ग बनने लगे, तो लड़की के अंदर ये चीज देखते हैं, यार ये लड़की ने एक्टिंग कर पाएगी, तो टैलेंट है इस लड़की, इसको उठाओ। तो एक सेकंड में इसको उठा लेते हैं हम लोग, तो टैलेंट भी है। और 1% घूम फिर के फिर वही बात आती है। ठीक है, 1% तो लोग बॉडी भी देखते हैं। ठीक है, अगर आप बॉडी की बात करो, इस पे एक चीज याद आ गई, हाँ स्टेज शो होते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, हमारा हरियाणा ऐसा नहीं था। ठीक है, आप हरियाणा से हो? हाँ, मतलब फैमिली हरियाणा से। हाँ। कभी अपने मम्मी पापा से एक चीज पूछना, आप हरियाणा कैसा था? हमारा हरियाणा रियल में बहुत अच्छा था, बहुत साफ सुथरा था, वो ये चीजें मांगता ही नहीं था ठीक है, जो लोग दे रहे हैं अब। हरियाणा जो है वो ये कहता है कि लड़की फुल कपड़ों में हो, दामन में हो, कुर्ते में हो, सर पे दुपट्टा हो। हाँ ये है हमारा हरियाणा। हाँ,
और देसी खाना और देसी रहना, हाँ हरियाणा का ये था। राइट। और एक उनकी बोलने से पहले ये नहीं होती कि यार यार हमें ना फॉर्मेलिटी करनी है, हाँ जी ना जी कैसी हो ना, हाँ भाई बोल क्या हाल है तेरा, ठीक से तो क्या कर रहा था, सीधा अपने माँ बाप को भी मतलब चीज बोल देंगे, बापू कड़ा गया था तो कित था तो बापू को होगा बैठे रहे ऐडे बैठा था बस, चला गया था थोड़ा सा घूमन। हाँ, तो ये चीजें आ जाती है। हाँ स्टेज पे आज के टाइम में लड़कियां कुर्ते तक उतार देती है। अच्छा। एक लड़की स्टेज पे डांस कर रही है और वो कुर्ता हटा के डांस कर रही है, या मतलब वो बहुत गंदे स्टेप कर रही है, और वहां नीचे बैठ के 500 की तो बात क्या करो, अगर 200 आदमी नीचे बैठ के देख रहे हैं, अगर 200 में 10 आदमी खड़े हो जा और ये बोल दे शो बंद करो भाई हरियाणा बिगड़ रहा है, हाँ तो वो 10 पावरफुल होंगे या 200 पावरफुल होंगे? मुझे, मैं आपसे पूछती हूँ। नहीं, खूबसूरत बात ये कि महाभारत में सिर्फ 5 पांडव थे, हाँ, और बैंड बजाती थी कौरवों की, 100 कौरवों की, सिर्फ 5-7 लोग ही काफी होते हैं। गुड गुड गुड। हाँ। 5 आदमी ने बैंड बजा दी थी ना, हाँ मतलब महाभारत हो गया था ना। हाँ। सिर्फ एक हाँ औरत के पीछे, हाँ। सिर्फ एक ही तो थी वो। हाँ 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 इस स्टेज पे जब ये काम करेगा कोई उठेगा ही नहीं। आप अगर हमारी आईडी पे आके गलत कमेंट कर रहे हो, हाँ। अगर आपके अंदर इतना पावर है, हाँ। आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपको हम अच्छे नहीं लगते फुल कपड़ों में, हाँ। और जो लड़की स्टेज पे जाके कपड़ा उतार के डांस कर रही है और उसको आप लोग कह रहे वाह हाँ क्या बात है हाँ और नाच, ये चीजें दे रहे हो, हाँ। तो 10 बंदे उठ के ये चीज क्यों नहीं कहते बंद कर भाई स्टेज, सही बात है। ये हरियाणा नहीं है, आप क्या कर रहे हो, हाँ इस चीज को बंद करो। कोई Right. उठता है जब उस टाइम तो कहते हैं भाई पेट दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर उठा पेट दिखेगा, अच्छा थोड़ा सा बैक करके ढूंगा मारना हमें बैक दिखेगी, तो फिर आप घर बैठ के किसी को जज कैसे कर सकते हो? ठीक बात है, बहुत अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन किया है, बहुत बढ़िया। घर बैठ कर जज कैसे कर रहे हो आप एक लड़की को? जब आप तमाशा देखते हो तब वो लड़की नहीं दिखती, और जब वो लड़की वीडियो डालती है तो कमेंट कर देते हो। हाँ। क्यों भाई? तो शायद मैं इतना ज्ञान दूंगी तो लोगों को लगेगा ये बैठी ज्ञान की भरी नहीं, आप बोलो जो तो दिल की बात मुझे है। हाँ। पता ही नहीं, लोग समझ में नहीं आ रहे, मुझे लोग समझ में नहीं आ रहे। मैं तो अपने आप को ही समझाती हूँ, अकेली बैठती हूँ ना अपने आप को समझाती हूँ, अब क्या करूँ, अब ये चल रहा है, अब इस लड़की ने ये पोस्ट डाली है, हाँ। क्यों डाल रखी है। आज के टाइम में सोशल मीडिया थी इंजॉय करने के लिए, हाँ ठीक है, हम और आपको मिलाने के लिए हाँ सोशल मीडिया, नेटवर्किंग के लिए था वो, ठीक हाँ, है, हाँ, बिजनेस करने के लिए हाँ 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 लोगों ने धंधा बना दिया। बिल्कुल। एज भी नहीं देख रहे, शरीर भी नहीं देख रहे, बिल्कुल नंगपना, मतलब एकदम बिल्कुल ओपन नंगपना था रखा है, मतलब बच्चे सोशल मीडिया नहीं देख सकते। तो क्या करें, अगर इंस्टाग्राम को वीडियो किसी की वीडियो आईडी उड़ानी है तो सबसे पहले वहां से शुरुआत करो ना जो नंगपना है। अब तो ओपन वीडियोस अलाउ हो गई हैं फेसबुक पे के ऊपर भी, इंस्टा पे भी पहुंच गई हैं ऑलमोस्ट। क्यों हो रही है ये? हाँ गलत है ना। हाँ, ऑलमोस्ट पार्शियल सेक्सुअल वीडियो दिखा देते हैं पूरी की पूरी वो सोशल मीडिया पे। मतलब तो बच्चा छोड़ो यार, हम खुद नहीं देख पाते, मैं तो देख नहीं पाती। समझ गया मैं तो कोई वीडियो ऐसी आती है ना तो मैं तो 1 सेकंड पहले ब्लॉक मार देती हूँ कि मगर दोबारा ना आई आईडी मेरे सामने, मेरा तो ये सिस्टम होता है। तो ऐसा भी है, वो पूरा ऐड लगा के ना टारगेट करते हैं एज ग्रुप को, एज, इस हाँ, एज ग्रुप के अंदर जो आता है उनको दिखेगी वो दिखती फिर है, जो ज्यादा देखेगा उसको रिपीट दिखेगी, नहीं तो आपने ब्लॉक मार दिया वो हट जाएगी उसके बाद फीड में से। हाँ। यस, उनको अल्टीमेटली पैसा बनाना है उससे। क्या करोगे ऐसे पैसे का आप? हाँ मुझे लगता है कि इससे तो अच्छा ना आप मेहनत कर लो। बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जाके आप मेहनत करके अपना नाम कमा सकते हो। आपको अगर नाम ही कमाना है सोशल मीडिया पर, आप फुल उसमें एक अच्छी डेकोरेशन करो अपने रूम के अंदर, अच्छा अच्छा डांस करके डालो, लोग पसंद करेंगे। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या पसंद आ रहा है। राइट राइट। पब्लिक में सब चीजें चल रही है, समझ में नहीं आता किसको सुधारे, इनको सुधारे या उनको सुधारे। बाबा साम बाबा कहते हैं बेटा तू सीधा चल और तू मेरे तरफ आती रहो मैं सीधा चल रही हूँ बस। मैंने जैसे कि बताया आपको, ऐसा नहीं है कि हमने भी गलती नहीं की। मैंने कहा आपको जब इंडस्ट्री में आए थे नॉलेज नहीं थी, गाने का मीनिंग नहीं पता था, मैंने भी डबल मीनिंग गाने किए हुए। आज अगर बैठ के सोचती हूँ तो फील होती है कि काश कोई समझाने वाला होता, काश कोई साथ में खड़े होकर हाथ पकड़ के उस टाइम में कहता कि अंशु ये गाना ऐसा बेटे गंदा है, इसकी मीनिंग सारे ही गंदे हैं तो नहीं करना चाहिए, तो शायद नहीं करते। जब आपने डबल मीनिंग गाने की आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम पे? 17-18। तो इंडस्ट्री वालों ने समझा बुझा के आपसे करवा लिया, आपको पता हाँ, नहीं पता नहीं चला। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि ये गाने डबल मीनिंग है? सही बताऊँ तो अभी मतलब जैसे बड़े होते चले गए तो अब 4-5 साल से ज्यादा नॉलेज हो रही है। अच्छा। उससे पहले भी तो नॉलेज नहीं थी। ओके। नॉलेज दबील होती है इंसान को जब इंसान बार बार ठोकर खाता है और गिरता है, ठोकर खाता है और गिरता है, ठोकर, और मैंने ठोकरें ही खाई है। तो अनजाने में जो भी ये सॉन्ग हो गए आपसे, उसके बाद किसी ने कुछ क्रिटिसाइज किया कि नहीं यार ये नहीं करने चाहिए, गलत किया अंशु तुमने? हाँ हुआ ऐसा?
परिवार में हुआ, दोस्तों परिवार में में भी हुआ, मेरे अच्छा। फ्रेंड सर्कल में भी हुआ, जो मुझे मतलब ठीक है, जो बहुत करीब है इंसान अपने, तो उन्होंने भी कही है कि यार अंशु ये क्या कर रखा है तूने। मैंने कहा सॉरी यार, नॉलेज नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। सच में नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था। अब करा लो ना कोई, सही नहीं बात है। करूंगी। अब मैं एक से आप कह दूंगा करो, ये भी कहेगा ना कि मैं 1 लाख रुपए एक गाने का देता हूँ या 10 लाख एक गाने देता हूँ, मैं कहूँगी नहीं सर, मैं नहीं कर सकती। मैं 1 लाख रुपए की जगह में 1000 में दाल रोटी खा लूँगी, पनीर नहीं चाहिए। तो मुझे पनीर चाहिए ही नहीं ना पनीर चाहिए और ना मुझे चाहिए कुछ, मुझे चाहिए सिर्फ अब कि हम गलत कुछ ना करें। तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ। और भोजपुरी, जो बंदा भोजपुरी गाने कर लेता है उनको सब मीनिंग का पता होता है, क्योंकि मैंने ना भोजपुरी गाने नहीं किए। मैंने एक बार किया था भोजपुरी गाना, वो भी मेरे समझ में आया था। अगले दिन मैं कह के आ गई थी कि सर, कह रहे मुझे हरियाणवी समझ में आती है, अक्कू पक्कू पक्कू मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है, मेरे तो वो भी समझ में नहीं है, मैं तो वो भी छोड़ के आ गई थी। यक्कू पक्कू ये भोजपुरी गाने की बात कर रहे हैं? भोजपुरी में हाँ, जैसे कि समझ में नहीं आता था कि और मतलब अजीब ही था। तो अब भोजपुरी की बात करूँ तो भोजपुरी भी समझ में आती है। ठीक है, तो भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। आपका अंदाजे बयां बहुत मेरे को खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, बात तो देखो नॉर्मल है, लेकिन जिस तरह से बता रहे हो ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। मैं दिली जानता है हंसी कैसे रोक के बैठा हूँ उस टाइम पे। थैंक यू। अक्कू पक्कू आपको हाँ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता यार। कभी कभी बंदा सोचता रहता है कि यार हम क्या कर रहे हैं। ठीक है मैम, 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपकी बातों में से। पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्या इंडस्ट्री वाले जबरदस्ती बोलते हैं किसी गर्ल को कि यार जितने हो सके छोटे कपड़े पहनो, ओवर ग्लैमरस होना चाहिए, अगर आपको ज़्यादा फेमस होना है, पॉपुलर होना है तो? क्या आप कहते हैं ऐसा? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं। हाँ। Okay. कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल छोटा कपड़ा लेके आना है, ऐसा आगे से भी ऐसा कपड़ा लेके आना जो बिल्कुल आपको डीप, बिल्कुल मतलब कि आपकी पूरी बाहर आगे दिखे। ऐसे बोल देते हैं? हाँ, तो बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं जो बिल्कुल ही ठप बैठे हैं, जिनको इज्जत बेइज्जती का नहीं पता, जिनको ये लगता है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाने से हम अपने चैनल को उठा लेंगे। ठीक है, बोलते हैं। और गलती उन लड़कियों को कहती हूँ मैं, फिर मैं गलती लड़कियों को निकालूँ, क्यों पहनती हूँ? क्यों पहनते हो? आपको जबरदस्ती कस के थोड़ा पकड़ रखा है कि पहन 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 पहन, ऐसा थोड़ा कर रखा है। लड़की को ये डिमांड पता कब आती है? जब सोशल मीडिया पे लड़की इंस्टाग्राम पे रील डालती है। आप मेरी आईडी पे जाना, मैं ये नहीं कहती मैं छोटे कपड़े नहीं डालती, अब तो थोड़ी शर्म सी आने लगी। एक शायद ये लगा लो कि यार बंदा 25-30 के बाद में फिर थोड़ा सा ये होने लग जाता है, यार छोड़ना यार, मतलब आ जाती है माइंड में। तो मैंने भी नेकर वगैरह डाले हैं, ऐसा नहीं है, पर मैंने कभी ये चीज़ें नहीं करी कि मतलब ओपन नहीं। बाबा बाबा बचाओ परमात्मा। लेकिन लड़कियां सोशल मीडिया पे छोटी छोटी इतनी इतनी स्नेकर डाल के, मतलब ऊपर से भी बिल्कुल ओपन करके रील्स डालती है। हाँ। तो डिमांड तो आएगी ना अगलों की भी। क्यों डालती है, क्या लगता है आपको? पता नहीं, उनको ये लगता है कि ये कपड़े डालने से ना हम हीरोइन बन जाएंगे, और हमें ना लोग ये कहेंगे कि यार इसकी, हाँ फ्लोर तो बढ़ जाएंगे उनके, यार मिलियन में तो जाएंगे ना। हाँ। अब खुल के बोलो, जिसके बम दिखेंगे पीछे से, आगे से ये चीजें दिखेगी, तो आप भी फॉलो कर लोगे एक बार को। मैं तो नहीं करूँगा मैम। एग्जाम्पल आप नहीं करोगे? मैं नहीं करूँगा। एग्जाम्पल, नॉर्मल आदमी बैठा है, यार लड़की मस्त लग रही है, फॉलो कर लेता हूँ, कर लिया फॉलो, बढ़ गए। और हम सूट सलवार पहन के कितनी मेहनत कर, लोग हमें अनफॉलो कर देंगे। तो आपको लग रहा है कपड़े छोटे होने से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं? छोटे कपड़े से फॉलोअर बढ़ रहे हैं, मैंने देखा है भाई। ओके, पर ये कुछ गर्ल्स फिर यहाँ पे डिबेट भी करती हैं कि लड़कों को सोच बदलनी चाहिए, हमारे कपड़ों को नहीं बदलना चाहिए। कुछ हाँ, एक नहीं, ये चीजें है। कुछ लड़की ऐसी भी है जो घाघरा चोली पहनती है, बहुत प्यारी लगती है जी, साड़ी पहनती है, ठीक है, सूट सलवार पहनती है, हाँ। उनके मिलियन फॉलोअर है। बिल्कुल मैंने देखा है, मेरी फ्रेंडे है जी, और उनकी आईडी पे मतलब भी नहीं बनता कि वो छोटे कपड़े डाल ले, क्योंकि कुछ मैरिड है, उनके हस्बैंड अलाउड नहीं करते, क्योंकि वो इज्जतदार फैमिली से है। कुछ अपने माँ बाप की इज्जत देखते हैं कि यार नहीं नहीं, मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, देख यार तेरी लड़की वहाँ देख गंदा गंदे कपड़े डाल के वीडियो बना रही, भाई हमें पसंद नहीं है। गाँव गुआंढ क्या, मतलब गाँव गुआंढ वाले बंदे क्या कहेंगे? अब गाँव गुआंढ तो समझते होंगे जी जी, बिल्कुल या नहीं समझते? समझते हैं जी, समझते जी। हो? तो यानी कि आस पड़ोस वाले बंदे भी क्या कहेंगे? तो कुछ ऐसे भी है। और जिसके माँ बाप ही ये कह रहे कि बेटे हमें ना पड़ोस से फर्क पड़ता ना खींचता, तू छोटे कपड़े डाल के नाच, तो उसको कैसे रोकोगे आप? तो गलती बच्चे की नहीं है, हाँ, उनकी, उनको परवरिश कैसी मिली है, वो चीज़ है। एक ना बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है, गुरु हैं, अनिरुद्धाचार्य, नाम सुना है आपने? पूकी बाबा भी कहते हैं उनको। कोई बात नहीं, इसकी यहाँ से जाके सर्च कर लीजिएगा, ही इज़ मोस्ट पॉपुलर। उनके ऊपर बहुत काफ़ी मीम भी बनते हैं। अच्छा। पर उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी भी लगती हैं और कुछ बातें कंफ्यूजिंग भी लगती हैं। गुरु शायद नाम से लंबे जानते लंबे हैं। बाल है उनके।
कभी कभी थोड़े फनी फनी वीडियोस आते हैं उनके। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो कुछ बातें बहुत मतलब कुछ नहीं, उनकी मोस्टली बातें ज्ञान की होती है, मतलब कुछ बातें बहुत दिमाग पे लगती हैं जाके, दिमाग पे लगती है। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि लड़कियां निर्वस्त्र होकर घूमना क्यों चाहती हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी। तो किसी गर्ल ने डिबेट की थी उनके साथ, उन्होंने कहा था कि यार हमारे कपड़े, अपनी सोच बदलो। कह रहा आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हमने वस्त्र पहनने को कह भी दिया तो गलत क्या कह दिया। ठीक है हम सोच बदल लेंगे अपनी, वस्त्र पहनने को कह दिया तो गलत क्या कह दिया। साथ में उन्होंने ये कहा कि पहले के वक्त में जब वस्त्र उतारने को कहा जाता था तो महाभारत हो जाती थी, आज वस्त्र पहनने को कह रहे तो महाभारत कर देती है लड़कियां। ऐसा ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला, ऐसा क्यों करती है? तो उनका पॉइंट ना समझ आया, थोड़ा सा समझाया जिस तरीके से उन्होंने। तो यहाँ पे आपका क्या टेक है, पॉइंट ऑफ व्यू? मैं उनके साथ एग्री हूँ। वो बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। और सच है, महाभारत में एक दुपट्टा तो पकड़ लिया था, एक वस्त्र, एक नॉर्मल भाई ये तो है नहीं, उसको ओपन हो गया था कुछ चीज। लेकिन आज के टाइम में लड़की को अगर ये कह देगा ना कि यार फुल कपड़े डाल लो, तो कहेंगे तुम कौन होता मैं जज करने वाले, तुम हो कौन, तुम्हें हक किसने दिया है। और रही मर्दों की चेंज करने की बात, आज के टाइम में मोस्टली मुझे जहां तक समझ में आ रहा, मर्द तो बदलते जा रहे हैं, लड़कियां बिगड़ती जा रही है, उल्टा हो रहा है। जब तो ड्रम में वो लड़के मिलने लग गए, ड्रम वाला देखा था, देखा वो। यस माँ बाप को अपने बच्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अभी भी। यस कुछ माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको देना चाहिए। ऐसी कमाई का क्या करोगे आप जिसमें आपकी इज्जत ही जा रही है। इसमें एक पॉडकास्ट में भी एक बात सुनी थी कि किसी लड़की ने कहा था लड़के अपनी सोच बदल लें, तो जो पॉडकास्ट ले रहा था उन्होंने कहा तो एक काम करो ना, आप जैसे मर्जी कपड़े पहनो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर लो, आपको फॉलोअर्स भी बढ़ाने हैं, आपको प्राइवेट भी नहीं करना, आपको पहनना भी वही है जो उनको पसंद आ रहा है। अल्टीमेटली आप आइसक्रीम सर्व कर रहे हो उनको। वो चीज आ जाती है। देखो लड़के अपनी सोच बदल ले, ठीक है, चलो ठीक है, कुछ लड़के सोच बदल भी लेंगे। तुम जो 10-10 मिलियन लेके बैठे हो, 10 मिलियन लड़कों की सोच बदल दोगे? सही बात है। उसमें लड़की तो आपके पास है सिर्फ 7-8 लाख, चलो 5 लाख, बाकी तो लड़के फॉलो कर रहे हैं आपको। लड़कों को आप कैसे जबरदस्ती कह सकते हो कि सोच बदल लो? कुत्ता सड़क पे खड़ा है, कुत्ते क्या क्या हड्डी फेंक दो, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना, वो खाएगा ना, क्योंकि उसको भाई उसका जो कुत्ते की जो नाक है ना, वो सूंघ के सूंघेगा यार इतने दिन में तो खाना मिला है। तो ऐसा नहीं है, लड़के हो चाहे लड़की हो, लड़की को थोड़ा सा आप शॉर्ट ड्रेस डाल लो, किसी ने मना नहीं की, थोड़ा छुपा के चीजें को छुपा लो। इतनी स्कर्ट डालो, बड़ी प्यारी लगती है लड़कियां, शूज डालो नीचे, बड़ी सुंदर लगती है, क्रॉप टॉप डाल लो, बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन आप यार बिल्कुल ही ऐसे कपड़े डाल रहे हो कि आप ऊपर नीचे देख ही नहीं रहे हो, तो उसमें आप लड़कों को क्या बोलोगे? सो मैं यहाँ पर ना पूरा एक कंप्लीट समराइज करना चाहूंगा कि ना तो ये लड़कों की सोच बदलने से होने वाला है, ना लड़कियों के कपड़े बदलने से। बिल्कुल, दोनों को मिलकर सुधरना होगा और एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। और यहाँ पर उनके माता पिता का भी रोल है, उनको संस्कार कैसे मिल रहे हैं दोनों को, कैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ मिला जुला के सोसाइटी सुधरती है। किसी एक जेंडर की वजह से सोसाइटी नहीं सुधर सकती, क्योंकि जो लड़का ऐसा कर रहा है फिर उसके पास भी एक माँ है जिसने उसको पैदा किया है, वो भी संस्कार दे रही है, उसके पास भी पिता है। लॉजिकली मिला जुला के सोसाइटी दोनों जेंडर के साथ मिलकर सुधरेगी, एक जेंडर से नहीं, एक जेंडर से नहीं होगी। करेक्ट है, राइट, यस। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और कड़क होने वाला है मैम, तैयार है? आपने तैयार, बस पता ही नहीं आप कहाँ से पॉइंट लेके आ रहे हो और बोलते हो तैयार है। तो पहले पॉइंट सुनती हूँ आपका, फिर कहती है कहाँ यार कौन सा पॉइंट आ गया ये। कोई नहीं, पूछो। ठीक है, आपकी जिंदगी की कोई ऐसी घटना बता दो मैम जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं हाँ, मेरी एक बार हिसार शूट चल रहा था, ओके, हरियाणा हिसार में। तो मेरे वहाँ पे फ्रेंड मतलब कैमरामैन थे हमारे, राज जी, ओके, ठीक है। और सेटअप अच्छा था उस टाइम पे, ग्रीन क्रोमा होता था, उस पे हमारा शूट चल रहा था, ठीक है। तो मेरे को ना फ्री होते ही ना अपने घर जाने की होती थी कि मैं अपने घर जाऊं। और मेरी एक आदत थी, मैं थोड़ी ठड्डी लंबी तो हुई, तो मैं क्या करती थी, पिट्ठू बैग लड़कों वाला रखती थी, वो यहाँ होता था। और मैं क्या करती थी, बालों को ऐसे कवर करके यहाँ ना जूड़ा बना के रखती थी, लोगों को लगता था लड़का खड़ा है, या मतलब पता नहीं चलता था रात के टाइम, ओके। तो मैं, और गले में मेरे मफलर होता था, ठीक है। मैं हिसार बस स्टैंड पर खड़ी, मुझे वहाँ पे बस नहीं मिली, ठीक है। मैंने सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आई। मुझे रात के 10:30 11 का टाइम था, बस आनी नहीं थी। और एक लड़की पूरी रात बस स्टैंड पे खड़ी रहे, ये भी वो थी। और जगह सुनसान थी, हाँ, मतलब उस टाइम तो यार 10-11 मतलब वही 12 साल पुरानी बात होगी, 12-13 साल आई थी इंडस्ट्री में, ठीक है, ठीक है। तो बस स्टैंड पे लड़कियां, औरतें बहुत कम होती थी, आदमी बहुत ज्यादा होते थे।
और ड्रिंक भी करते थे, अपना पौवा लेते थे और गटकते थे और बैठे रहते थे। लोग बस की, चाहे उनको बस भी ना मिले फिर बंदों को, पौवा पिया और हम बैठे रहे। मैं कहने लगी चलो देखते हैं जो भी है। तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही बैठी, बस मैं ऐसे करती रही, मैं भगवान जी क्या पूरी रात यही कटेगी। तो उस टाइम में माता संतोषी को भी मानती थी, भगवान जी करती रहती, भोले जी को भी बोलती थी। मैंने कहा पूरी रात ऐसे ही कटेगी, एक लड़की चारों तरफ आदमी। मैंने कहा तो किसी ने कुछ नहीं अब तक, मैं 7 बजे की यहाँ बैठी हूँ, किसी ने कुछ नहीं बोला। एक मन में डर होता है, लड़की को थोड़ा सा होता है, क्योंकि लड़की फिर भी लड़की ही होती है। तो बस नहीं आई। एक आप जैसा कोई भाई आ गया, बड़ा शरीफ सा, बढ़िया सा, लंबा सुथरा छोरा था, कति वो बड़ा सुथरा छोरा, सही में बता रही हूँ मैं उसको। ठीक है। वो आया, वो आके बोला मेरे से, मैं ऐसे फोन पे बात कर रही थी अपने भाई से, अपने भाई को ये बोल रही थी, मैं कहा भाई, कह रहे हाँ। मैंने कहा बस तो मिल नहीं रही, स्टूडियो में रुकना कैसे करूँ, मैं नहीं रुक सकती। कह रहे अच्छा। तो फिर मैं उस वक्त वहां आने के बाद जो कैमरे पर राज जी था, बहुत अच्छा लड़का था, उसके पास जब फोन मिला तो उसका फोन स्विच ऑफ। कुदरती, क्योंकि अब एक बंदा 24 घंटे शूट कर रहा है तो फोन ऑफ भी कर देता है, उसका फोन ऑफ। और किसी का नंबर नहीं मेरे पास। मैंने कहा यार मैं क्या करूं। जैसे कि अब आप बताया कि वो लड़का आया, उस लड़के ने बोला आप पानीपत जाओगे, तो मैं उसकी तरफ ऐसे लिखाई। मैंने कहा यार ये मुझे किडनैप करके लेगा जो। मैंने कहा ना इसको मना कर देती हूँ। मैंने कहा ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे करा, मैंने कहा तो कहता सिस्टर। मैंने कहा ये सिस्टर, अब सिस्टर क्या होता है। मैंने कहा भाई, मेरे मुंह से नो निकल गया, मैं भाई कह रहा, मैं कहा बता आप पानीपत जाओगे। उसने फिर मेरे से इस वोकल में पूछा कि आप पानीपत जाओगे। मैंने कहा जाना तो पानीपत ही है, लेकिन बस नहीं है। कह रहा अच्छा। मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं भी पानीपत का हूँ, मुझे पानीपत जाना है। अच्छा। मैंने कहा तो भाई मैं तेरे साथ क्यों जाऊँ, तूने रास्ते में मुझे मार कर फेंक दिया जो। मैं ऐसे ही बोल रही उससे, बोलूँ कह रहा बहन, उसने मुझे बहन बोला, बहन। मैं कहा हाँ। कह रहा कि यहाँ कोई साधन नहीं है यार, मेरा पानीपत पहुंचना बहुत जरूरी है, और आपका भी पानीपत पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं कहा हाँ भाई। तो मेरी एक आदत होती थी अपने भाई के पास ना, मैं जहां जहां बैठती थी ना, अगर आपके पास, जैसे अब तो नहीं करती है काम, पहले अब तो साथ रहते सब, तब भी साथ रहते थे, लेकिन कुछ टाइम ऐसा था को बस से ट्रैवल करते थे, तो देखो मेहनत करता था, वो भी नौकरी करते थे, तो मेहनत थी, अगले कैसे छोड़े भाई। 500 मैं कमा कर लाऊंगी तो भाई 100-200 तू भी कमाएगा, ये चीजें माइंड में थी। तो टेम्पो आया एक, टेम्पो समझते हो? हाँ टेम्पो, छोटा हाथी। हाँ अच्छा, छोटा हाथी आया जिसके पीछे 2 भैंस। अच्छा। भैंस बंध रही अंदर। अच्छा। और उसमें एक कंडक्टर, अच्छा, एक ड्राइवर। अच्छा। और वो लड़का मुझे वहां ले गया, अच्छा, टेम्पो के पास। ओके। कह रहा है ये पानीपत जा रहा है, अच्छा, चलेगी? हाँ। मैंने कहा ना, मगर मैं चिल्ली मारूं तो भैंस रोएगी, मगर मैं नहीं बैठूं, मैं बस स्टैंड पर, मगर मैं बस स्टैंड पर रह जाऊंगी, मैं नहीं जाऊं। कह रहा मैंने आपको बहन बोल रहा है, मगर फिर एक शर्त पे जाऊंगी। कह रहा क्या? अपना नंबर दे। देखो मैं दिमाग बंदा, मैंने कहा ना पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होता, हाँ, समझदार होना बहुत जरूरी होता है। हाँ। मैंने कहा अपना नंबर दे। कह रहा दे ले। हाँ। उसने अपना मोबाइल नंबर दिया, मगर फोटो खिंचवा पहले अपना। हाँ। कर ले। हाँ। मैंने उस बंदे का फोटो खींचा। हाँ। उसका नंबर लिया। हाँ। अपने भाई के पास भेज दिया। अच्छा, ये नंबर है, ये बंदा है, मैं इसके साथ हूँ, ठीक है, ये मुझे बहन बोल के टेम्पो में बैठा रहा है, और ये पानीपत आएगा भाई, मैं मरती हूँ या मैं नहीं मिलती, ओके, इसको पकड़ो। ठीक है। तो गलत तो नहीं थी मैं? बिल्कुल ठीक है, सच बताना। स्मार्ट किया, एकदम स्मार्ट डिसीजन लिया एकदम, उस वक्त की बात है। हाँ हाँ। तो मेरा भाई बहुत सपोर्टिव था, मेरी बहन भी, मतलब मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी फैमिली है। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए जो मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई हूँ, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। तो मेरा भाई कहने लगा ठीक है डन। मैं ठीक है। ऐसे करते ना, वो मैं बैठ गई, अब दिमाग ने काम नहीं करा, उस बंदे का तो ले लिया जो बेचारा मेरी हेल्प कर रहा है, और जिसके टेम्पो में बैठी हूँ उसका कुछ नहीं, ना उसका फोटो, ना उसका नंबर, ना उसकी टेम्पो का। ओके। मैं भी नहीं यार, वो लड़का भी नया। हाँ हाँ। बस जैसे वो गाड़ी चली, मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुई बात। मैं कहा भाई, कह रहा हाँ, मैं एक बात करनी थी। कह रहा मैं कहा सुसु आया। मैं ऐसे बोली, मैं सुसु आया। कह रहा
ठीक है बोलता हूँ इसको। तो उसने कंडक्टर को बोला कि भाई एक बार रोकना। हाँ तो कंडक्टर कहने लगा ठीक है। हाँ तो उन्होंने रोक दिया। हाँ उस टाइम ठीक था, मतलब जहाँ उसने रोका ना थोड़ी थोड़ी लाइट वाइट थी सड़क पे। हाँ तो मैंने कहा ठीक है। मैं भाई कह रहा हाँ। मैंने कहा आप लोग ना तीनों उतर के साइड में चल जाओ, मैं यही कर लूंगी। हाँ मैं थोड़ा ना आगे जाऊंगी, इतनी दूर मुझे कोई खींच के ले गया जो खेतों में। तो वो बंदा बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे करते करते मैंने उस लड़के को बोला कि तू इतनी प्यार से क्या बात बोली। मैं कहा इधर आ। कह रहा क्या। मैंने कहा टम्पो का नंबर फोटो खींच पीछे से जल्दी। कह रहा वाओ। वैसे बोला वाओ। मैंने कहा खींच। उन्हें जाके फोटो खींच दी। और मैं कहा चुपचाप अपने दोनों बंदों का फोटो खींच। कह रहा अच्छा। मैंने कहा। कह रहा कि कहाँ भेजूं। मैं कहा चुपचाप मुझे भेज। कह रहा नंबर नहीं मेरे पे। मैं कहा पकड़ जल्दी। हमने व्हाट्सअप चेंज कर दिया। उन्होंने क्या करा, नहीं सॉरी मैंने अपना ही फोन दिया था उसको। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने उसको अपना ही फोन दिया क्योंकि मैंने जब उसका नंबर लिया था उसका नंबर मैंने अपने भाई के पास भेजा था, ना कि मैंने उसको अपना नंबर दिया था। मैंने अपना ही फोन खोल के उसको दे दिया। उस टाइम सैमसंग के फोन थे, वो गैलेक्सी, वो छोटे से मतलब दूसरे वाले। हाँ। तो उसने मेरा फोन में, उन्होंने मेरा फोन, वो ना उसने पता नहीं कंडक्टर ने पता नहीं ड्राइवर ने, उनमें से किसी ने फोटो खींचता देख लिया। अच्छा वहाँ बात बिगड़ गई। अच्छा उसने कहा कि हम बैठे पीछे, मैंने अपने भाई के पास वो टम्पू और उन बंदों का अंधेरे का फोटो खींचा हुआ। ओके क्लियर नहीं था, थोड़ा ब्लर था पर खींच लिया। नंबर दिख रहा था, नंबर दिख गया था, नंबर बिल्कुल साफ दिख रहा था। ठीक है। मैंने भाई के पास भेज दिया। अब ये टम्पू और ये टम्पू चलाने वाले हैं, छोटा हाथी। कह रहा ठीक है। उस बंदे ने आपस में दोनों ने सलाह करी कि ये गड़बड़ी में दोनों। उन्होंने सुनसान रास्ते पे जाके ऐसे ब्रेक नहीं मारते, वो डक 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 की गाड़ी खराब होगी। ऐसा जब हुआ भाई सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे हो गई। मैंने कहा भाई, कह रहे हाँ। मगर इनकी गाड़ी खराब नहीं है। कह रहा कैसे कह सकती है। मैं गाड़ी खराब नहीं है, इन्होंने की है। और मैंने कहा सुन मेरी बात, कहते हैं डरना नहीं। वो कह रहा देख बहन, पता ही नहीं वो कौन था निखिल, मुझे सच्ची में नहीं पता वो भगवान ने कोई भेजा था या वो सच्ची में कोई, मुझे नहीं पता कौन था वो। पर वो जो भी था ना, मुझे आज तक दोबारा कभी मिला ही नहीं वो बंदा। पानीपत में ही मैं रहती हूँ, पानीपत का ही वो बता रहा था, मुझे आज तक कभी वो बंदा नहीं मिला। अगर इस इंटरव्यू के थ्रू वो मुझे मिल जाए तो मैं रियल में उसका दिल से थैंक यू बोलूंगी। सच्ची में अगर ये इंटरव्यू मेरा श्याम बाबा चाहे कि वहां तक उस तक पहुंचे और वो बंदा मुझे मिले तो मैं उसको गले लगा के बोलूंगी, मगर भाई तू कहाँ था इतने दिन। चलो उसने जो मेरा साथ दिया। ठीक है, क्या हुआ फिर? उस बंदे ने, उस लड़के ने कहा कि मैं लड़ लूंगा, मगर लड़ तो मैं भी लूंगी, मगर बुड़का तो मैं भी मार लूंगी। मैं उनको बोली मैं खा तो मैं भी लूंगी इनको। भाई मार पिटाई थोड़ी सी तो कर ही सकती हूँ, लेकिन नहीं करना, कुछ ऐसा कर। तो मैंने दिमाग लगा लिया साथ के साथ बैठे बैठे। मैं भाई कह रहे हाँ। मैं गाड़ी स्टार्ट कर। कह रहा गाड़ी नहीं स्टार्ट होती जी, खराब होगी। मैं बेटे तेरा फोटो भी जा रहा और तेरा नंबर भी जा रहा, देख। मैंने प्रूफ दे दिया उसको। ठीक है, तेरा फोटो है ना ये? कह रहा थारा दोनों का ना? कह रहा हाँ। और ये मगा तेरी गाड़ी का नंबर है ना? मगर मेरा बाल भी वांका हुआ ना, और मेरे भाई का भी। मैं बेटे तू तो तब भी गया क्योंकि मैं झूठ, वहाँ पे मैं झूठ बोल लिया। अगर शायद किसी को मेरी बात या बुरी लगे अपनी सेफ्टी करने के लिए, तो किसी भी पुलिस वालों को बुरी लग सकती है। मैंने वहाँ पे बात बोली, पता है तुझे मैं किस फैमिली से हूँ? मगर मेरे घर में ना SHO DSP मेरे घर में है। मैं यहाँ झूठ बोल ली। मगर मेरे परिवार में ना सब बड़ी बड़ी पोस्ट पे है। और मगर एक कॉल करूंगा जिसके पास मैंने वीडियो भेजी है ना, तेरी ये फोटो भेजी है, मगर वो ना पुलिस वाला है। उसका पसीने छूट गए। वो लड़का बोला नू बोलो लड़का मुझे सच में कह रहा अच्छा ठीक है। तो कह रहा वो बंदे ले आए पानीपत। लाने के बाद वो बंदे पता क्या बोल रहे? कह रहे कि डबल किराया हो गया आपका। अच्छा। मगर डबल की भी ट्रिपल ले ले, पर रुक, तुझे रुकना पड़ेगा पानीपत अब। ओके। मैंने उसे हिलने नहीं दिया। वो लड़के को मेरे से 4 किलोमीटर पहले उतरना था। ओके। जो मेरे साथ बैठा था। उस लड़के ने मुझे पहले उतारा आगे जाके, फिर उसने वहां से अपनी रिक्शा लेके वो वापस अपने घर गया। समझ गया। यानी कि वो लड़का पहले नहीं उतरा कभी इस लड़की के साथ, इस पानीपत में कुछ हो जाए। समझदार था वो। हाँ वो बहुत समझदार था। वो लड़का नहीं उतरा। मेरा भाई बाइक पे खड़ा, मैं उतरी, वो लड़का उतरा। मेरे भाई बोला, मैंने कहा भाई, कह रहे हाँ। मगर इनका टेम्पो खराब नहीं हुआ था, मगर ये ना बदतमीजी पे उतर आए थे। मेरे भाई बोला चल थाने में।
अच्छा हाँ मेरे भाई ने सीधा बोला टेम्पू लेस का थाने में चल लेकर बेशक तू तारी हो यहाँ पे। उन्होंने तो ऐसे रेस दी, वो तो दिखा ही नहीं, उसकी तो भैंस भी उछलती गई उसकी तो भैंस भी नो गई पिचक कूदती हुई, उन्होंने तो ब्रेक कर भी नहीं देखे मेरा, मैंने कहा तो वो गया मेरा भाई कहने लगा मेरे को कि तभी तो मैं तुझे बोलता हूँ तो मेरा लाडला बच्चा है। मेरा भाई मेरे को हमेशा भाई बोलता है, हाँ उसने मुझे कभी बहन नहीं बोला। हाँ मैंने आज तक उसके मुंह से ना अपने लिए बहन शब्द नहीं सुना, और सबको बहन बोलता है, मुझे बोलता है हाँ भाई। तो वो लड़का मुझे मेरे भाई के साथ बैठा के वो कहाँ गया मुझे सच्ची में नहीं पता। चलो जी, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू अगर आप कहीं से भी हमें देख रहे हैं तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। अगला नंबर हम अंशु जी की टीम का दे देंगे उनको डायरेक्टली आपको। सच्ची में भाई मैं उसका एहसान उतारना चाहती हूँ क्योंकि रियल में वो मतलब परमात्मा ही था। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेविंग अ गर्ल हाँ इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। हाँ, थैंक तो यू सो ऐसे भी मच। भाई है, हाँ ऐसे भी दुनिया में लड़के हैं जो एक लड़की की रिस्पेक्ट करते हैं और समझते हैं, और उनको यही नहीं पता तो वो कहाँ गए। यस यस तो ये भी है। चलो, आपकी बातों से एक और बात निकाल ली मैंने। अरे यार बड़ी आप खूबसूरत कितनी कितनी बातें निकालते हो यार पॉडकास्टर हो ना, प्रोफेशनल पॉडकास्टर। निकालते रहो। फैमिली तो फैमिली की पकड़ी बात गई। कर रहे थे ना, हाँ। फैमिली बहुत सपोर्टिव है आपकी। बट आप उस दिन मुझे कॉल पे कह रहे थे कि कुछ परिवार खराब भी होते हैं, इसका मतलब क्या था? कभी कभी परिवार भी खराब होते हैं। हाँ यहाँ क्या कहना चाहते थे आप? उस तार को क्यों छेड़ रहे हो? वो तार बड़ी मुश्किल से बांधे हुए हैं। खोल दो मैम तार। मैं चाहती हूँ वो तार मैं नहीं खोलूँ क्योंकि मैंने उनको ना बहुत बहुत मुश्किल से बांध रखा है। बड़े जीवन का ना बहुत लंबा सफर ऐसे नहीं कटता। कोई भी एक छोटा सा किस्सा, पूरी स्टोरी ना सुनाओ। डिस्कस ये है कि अगर आप दो भाई हो और आपके घर में मैं मतलब पहले एक चीज क्लियर कर दूं, मैं राजाओं की बेटी हूँ। आज तक मैंने कभी किसी को चीज नहीं बताई। मैं जिस गांव से हूँ, यूपी से, मेरा छोटा सा गांव है गोगमा। ओके। उसके अंदर मेरा जो फैमिली है वो रियल में मतलब यहाँ थी। लोग कहते थे यार प्रधानों की बेटी है। हम प्रधान रहे गांव के। ओके। तो और ये नहीं कोई 4-5 साल रहे, नहीं। 10-15 साल राज करा है। ब्यूटीफुल। हाँ बहुत बढ़िया वाला राज करा है हमने। और उस बीच में अगर आप भाई भाई की नहीं बनती, मेरा मानना ये है, या फिर मैं अपनी भी बात करूँ, बहन बहन की भी नहीं बनती, तो तुम्हारी नहीं बन रही तो तुम आपस में बैठ कर सोल्यूशन निकाल लो ना। बच्चों को टारगेट मत करो कि बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। बच्चों का बचपन क्यों छीन रहे हो आप? ठीक बात है। बच्चों ने क्या बिगाड़ा? अगर आपके भाई की नहीं बनती, आपका फर्ज फिर भी बनता है कि आप उसके बच्चों को प्यार करो। आपका बड़प्पन वहां दिखेगा। और मैंने ना अमीरी और गरीबी बहुत करीब से देख रखी है। पैदा हुई थी तो अमीरी बहुत करीब से देखी, बड़ी हुई तो गरीबी बहुत करीब से देखी, और थोड़ी और बड़ी तो फिर अमीरी और ज्यादा करीब से मतलब करीब से देखी। तो मेरी जिंदगी का जो पहलू रहा है ना, ये उतार चढ़ाव जो रहा है, ये बड़ा टफ रहा है, बहुत टफ रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन ताऊ चाचाओं को, क्योंकि मेरी माँ बाप ने मुझे एक संस्कार दिए है जी। मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक बात बोली है, मैं रहूं या ना रहूं, अपने बाप की इज्जत कभी खराब मत करना। और मैंने ये चीज़ हमेशा नोटिस की है कि मेरे को ना चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, अगर मुझे किसी के साथ में रहना भी है ना, तो मैं अपने, अगर मेरा पापा मेरे साथ में खड़ा है, अगर ये कह रहा है ना कि मैं एग्री हूँ तू कर, तो वो मेरी सबसे बड़ी दौलत और पावर है उस वक्त। तो मेरा ना उन ताऊ चाचाओं के लिए एक मैसेज है कि आप लोग बच्चों के साथ दुभात मत करो, बच्चों के हाथ में कटोरा मत दो, क्योंकि फिर बाद में पता लोग क्या कहते हैं कि यार फलाने की लड़की वहां खड़ी थी, ठीक है, यार उसकी लड़की वहां खड़ी थी। क्या 2 साल की लड़की गलत हो सकती है? नहीं नहीं, 2 साल की लड़की क्या यार, बच्ची होती है। 5 साल की लड़की गलत हो सकती है? नहीं नहीं। 7-8 साल की लड़की भी गलत नहीं होती, नहीं होती, छोटी है। और आप उन बच्चों को गलत साबित करने पे तुले हुए हो और अपनी शान को बढ़ा रहे हो आप, तो गलत वे बच्चे नहीं है, गलत तुम खुद हो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा देख रहा है, तुम्हारा अंत बहुत बुरा आएगा। और मैं उनके लिए ये चीज बोल रही हूँ जिन्होंने बच्चों का बचपन छीनना है, बच्चों के हाथ से रोटी छीननी है, बच्चों के हाथ से किताब छीननी है, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, सिर्फ किस लिए कि उनका बाप बीमार हो जाता है, या वो गरीब बन जाता है, या उसका कोई लॉस हो जाता है किसी बिजनेस में, तो उसके साथ साथ उसके बच्चों को ऐसी लात मारो कि बच्चे फिर कभी खड़े नहीं हो पाते। लेकिन वो उनकी गलत फहमी है कि बच्चे कभी खड़े नहीं हो पाते। उन बच्चों के अंदर ना वो बारूद भर जाता है अंदर कि यार तुझे जितनी लात मारनी है ना मार ले,
एक दिन ना तुझे रानी बन के दिखाऊंगी। और दिखाया बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने जो बचपन में देख लिया ना, जो फेस कर लिया बचपन में आपने, मैं ना उस चीज़ को कर रही हूँ ना, मेरे को अंदर से ना थोड़ा अलग सा वो हो रहा है, क्योंकि मैंने वो चीज़ कभी रखी नहीं जीवन में। बचपन में अगर आपने कोई चीज़ अपनी आंखों से देख ली ना निखिल, हाँ। आपको वही चीज़ मजबूत बनाएगी। परिवार को लेकर आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो? बस मेरा एक ही मैसेज है सबसे, इस पूरी दुनिया से एक ही मैसेज है, आपका अगर भाई भाई का रिश्ता नहीं बन रहा ना, आप बच्चों की जिंदगी खराब करने का हक नहीं दिया आपको। आप उनका बचपन नहीं छीन सकते। बच्चा पढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। आप ये बताओ, क्या आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता? कौन नहीं पढ़ना चाहता? चाहता है। अगर कोई बुक लेके तीसरी चौथी क्लास में जाता है और उसको आप 25 पैसे, 1 रुपया उसकी फीस नहीं दे सकते, तो आप किस चीज के गांव के चौधरी हो? गांव में हम लोग ये कहते हैं, मतलब गांव में तो आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हम ना चौधरी है गांव के। थारे पे अपना घर तो संभला नहीं, चौधरी किस बात के हो? पहले अपने घर की 4 दीवारी संभालो ना। चौधरी वो होता है जो अपने परिवार को मुट्ठी में लेकर चलता है। चौधरी वो नहीं होता जो परिवार को तो कहता है भाड़ में जाए और समाज के आगे बैठ के कहता है कि मैं चौधरी हूँ। वो चौधरी नहीं होता। राइट। मेरा मानना ये है, छोटा मुंह बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए, पर गरीबी बहुत गंदी चीज है, और गरीब आपको बनाता है आपका खुद का परिवार। आपको कोई भी गरीब नहीं बनाता, ना आपका पड़ोस गरीब बनाता, ना आपके रिश्तेदार गरीब बनाते, ना आपका सर्कल गरीब बनाता। गरीब आपका सबसे पहला आपका परिवार तोड़ेगा। जिस दिन आपका प्यार, परिवार और पैसा, प्यार आपके पास है, जब तक आपके पास है तो वो आपको ये कहेगा मेरी रानी है। जिस दिन आपके पास से आपका प्यार हटेगा तो अगले दिन क्या कहेगा, बहन ऐसी थी। ये शब्द होते हैं लड़कों के भी। जब तक आपके पास पैसा होगा आपको दुनिया से लूट मारेगी। नहीं तो फिर आपको लोग कहेंगे चलना, पैसा तो है नहीं। बिल्कुल। क्योंकि पैसों को सलाम है। बिल्कुल। जब तक आपके पास परिवार होगा तो आपका पूरी दुनियादारी समाज ये कहेगा कि यार एकता इनके प्यार के अंदर, इनके परिवार के अंदर बहुत है। और जिस परिवार के अंदर एकता है ना, एकता से जुट है, उसका कोई बाल नहीं पाड़ सकता। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मेरा जो तजुर्बा रहा है वो ये रहा है कि आपका तोड़ने वाला आपका परिवार होता है, आपको जोड़ने वाला भी आपका परिवार होता है, अगर वो यहाँ से चले तो। अंशु जी, बचपन से लेके अब तक की कोई ऐसी याद है जिसको जब भी याद करते हो आंखें नम हो जाती हैं? हाँ, है ऐसा कुछ? मैंने बचपन खो दिया। आपने बचपन खो दिया? ओके। क्यों लगा? बचपन खो दिया। क्यों लगा आपको ऐसा, आपने बचपन खो दिया अपना? मेरी जो फैमिली रही है वो बहुत, मैंने बताया आपको, बहुत बड़ी रही है। और मेरा मतलब परिवार खानदानी परिवार है आज भी। बहुत अच्छा परिवार है। परिवार में एक सदस्य जब खराब हो जाता है ना, और वो भी मेन सदस्य खराब हो जाता है, तो फिर ना पैसे वाले की ज़्यादा पावर होती है, गरीब की नहीं होती। बिल्कुल। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है ना उसके पास रिश्तेदार भी आना पसंद करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। और मेरे नाना जी जो रहे हैं वो भी यहाँ थे, बड़े हाई लेवल के रहे हैं, बड़े और अच्छे परिवार से रही है मेरी मम्मी भी, और बड़े अरबपति आदमी रहे हैं वो भी अपने टाइम में, और आज भी है नो डाउट। आज भी मेरे मामा का जो परिवार है वो आज भी बहुत अच्छा है। तो वो तो चलो मामा नाना है, उनसे तो क्या गिला शिकवा करना। गिला शिकवा सिर्फ वहाँ होता है जहाँ आप जन्म लेते हो, और जन्म लेने के बाद अगर मेरे जो पापा थे ना बड़े शरीफ थे, बड़े शरीफ थे। मतलब मैंने अभी खो दिया, 1 साल हो गया। 1 साल पहले वो जा चुके हैं? मैंने 1 साल हो गया अभी पापा को, मतलब चले गए। वो चले के आगे है तो साथ में ही, लेकिन बस ये है कि जब परमात्मा, जब एक बॉडी हमारे आगे नहीं दिखती तो दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाती है कि नहीं है। मगर अगर हम आत्मा को और वैसा बातें याद करें तो फिर लगता है कि साथ में ही है। मैंने महसूस भी किए चीज़ें कि साथ में ही है, दिखते भी है मेरे को, काफ़ी बार ऐसा फील। एक डैड और डॉटर का जो रिश्ता होता है, पिता और बेटी का, बहुत खूबसूरत होता है। मेरी भी एक बेटी है तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ बहुत अच्छे से। अच्छा होता है, राइट। तो कैसा रिश्ता था आपका अपने पिता के साथ? अच्छा था मेरा अपन। आज तक मेरे को कभी ऐसे, मतलब ऐसे भी नहीं किया। मैंने अपने होश में जब तक देखा, मेरे पापा ने कभी मुझे आज तक ऐसे भी नहीं किया।
बहुत 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 अच्छे इंसान थे वो, बड़े धार्मिक इंसान थे वो, पूजा पाठ बहुत अच्छी करते थे वो। उन्होंने कभी अपने भाई, छोटे भाई है या बड़े भाई है, किसी के आगे कभी उल्ट के जवाब नहीं दिया। अगर बड़े ने कुछ कह दिया तो भी जी, छोटे ने कुछ कह दिया तो भी जी। और मेरे पापा के साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था। मेरे पापा ट्रक चलाते थे, हमारे खुद के ट्रक थे, मतलब बढ़िया बिजनेस था, बताया जैसे कि प्रधान थे हम गाँव के जी। तो कारोबार तो काफ़ी अच्छा रहा है हमारा भी। तो एक टाइम वो होता था कि गांव में जब हमारे घर की औरतें जाती थी ना किसी के घर में, तो सामने वाले घर के औरतें खड़ी होकर पीढ़ा छोड़ देती थी, यानी कि पटड़ी जो पीढ़ा गांव में बैठते वो छोड़ देते थे कि भाई प्रधानों की औरतें आई है, मतलब बहू भी आई है, नाम था। खोया भी खुद ही नहीं, कोई नहीं किसी को खोता, परिवार खुद खो लेता है अपनी हरकतों से। तो पापा को मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। और वो जो मेंटली प्रॉब्लम हुई थी ना पापा को, थोड़ी सी मतलब वो जो ऐसे हो गई थोड़ी सी, मतलब उनको बंद करके रखना पड़ा था एक कमरे में। मतलब वही बात है, बचपन मैंने इसलिए खो दिया कि जब 2 साल की थी तो पापा ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, उड़ाया, खुआया। जैसे 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 नू जगह कि पापा पापा बोलना सीखा तो पापा नहीं मिले, होते हुए भी पापा का प्यार नहीं मिला। किसी का तो होते ही नहीं नू प्यार नहीं मिलता, मेरे होते हुए ही प्यार नहीं मिला, क्योंकि एक मेंटल जो बंदा है जो दिमाग से खराब हो चुका है, उसको आप क्या बोलोगे। तो काफ़ी साल पहले हो गए थे मतलब? मैं छोटी सी थी, आपके बचपन में हो गए? मैं 2 ढाई 3 साल की थी। रोटी भी देखी है, रोटी हो गया, पापा का प्यार हो गया, कपड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई होगी, सब चीज़ होगी, कुछ नहीं मिला। जब हुई 12-13 साल की तो फिर लगा कि 13 साल की हुई तो पापा को उस टाइम पर देखा, मैं पापा ठीक हो जाओ ना, अब तो जरूरत है, अब तो जरूरत है, अब तो हो जाओ ठीक है। थोड़ा थोड़ा ठीक हुए। उन्होंने 8-9 साल बिता दिए थे एक कमरे में। हाँ। और पागल से हो गए थे, मतलब पागल ही हो गए थे, हो क्या गए थे, मतलब पागल ही हो गए थे। उनको यही नहीं पता था मेरी बेटी कौन है, मेरी वाइफ कौन है, मतलब कौन है। लोगों से पता किया तो मैं लोगों मतलब जो भी बंदे घर पे है, सब ने एक ये चीज़ बोली कि आपके पापा को कुछ कराया हुआ है। तो मेरे पापा के कराया मतलब टोटका टोना? हाँ हाँ, टोना टोटका। अच्छा। क्योंकि हमने जिसको भी दिखाया ना उस वक्त ना सब एक ही चीज़ बोलते थे कि इनको ना कुछ कराया हुआ है। तो इन चीज़ों को मैं मानती नहीं थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई देखी तो आज भी लोग कह देते कराया हुआ है, तो मेरे को कभी कभी लगता है कि नहीं यार, भगवान बैठा है, इससे ऊपर कौन होगा। लेकिन फिर देखती हूँ तो होती भी है चीज़ें, अगर किसी को घर बर्बाद ही करना है तो ये चीज़ें होती भी है। तो जब पापा ने होश संभाला तो पापा को जब मैं बोलती थी, मैं पापा कह रहे हाँ, मैं गोदी लेट जाऊँ, गोदी बैठ जाऊं। वो वक्त जिया मैंने तब जब मैं 11-12 साल की थी। अभी पापा की याद आती है? हाँ, बहुत आती है। लास्ट मोमेंट तक मैं अपने पापा को लेके घूमती रही। जब उनकी हालत अभी 10 दिन पहले जब वो मतलब गए हमें छोड़ के, तो उनको 10 दिन पहले मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था। मैंने मम्मी को मना किया था कि पापा को मत बताना। घर में कोई भी ऐसा कुछ होता है ना, एक दूसरे को बतानी नहीं चाहिए ऑपरेशन वगैरह की, कोई बंदा सहन नहीं कर पाता। तो मेरे पापा ना बहुत धार्मिक आदमी थे, पूजा पाठ करने वाले। मेरे पापा ना कुछ टाइम पहले ना मतलब हमारे गांव से ना, मतलब मेरे गांव से जा मतलब गांव छोड़ के एक ऐसी जगह मतलब मंदिर में जाना पसंद करने लगे थे बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगने लगा था कि मंदिर ही मेरी दुनिया है। अब मुझे किसी के साथ ना भाई भतीजे किसी का कोई मतलब था ही नहीं। उनको जब प्यार था उन्होंने कदर नहीं करी। जब अगले की मुँह माँ खत्म हो गई तो अगले ने कहा मैं अब भगवान को सौंप देता हूँ अपने आप को। तो उन्होंने परमात्मा को अपने आप को ऐसे सौंप दिया कि ले अब मेरी जिंदगी ना तुम्हारे हाथ में है, मुझे संभाल ले। मेरे पापा ने तो जब पापा की हालत खराब हुई तो मैं 10-15 दिन दिल्ली में भी लेके आया, दिल्ली हॉस्पिटल एडमिट करके रखे मैंने नजरगढ़ में पापा। उनकी बस फिर जाने तो वो 10 दिन के अंदर ही बीमार हुए, 10 दिन के अंदर ही वो हमें सबको छोड़ के चले गए। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि वो अपने बच्चों की गोद में गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। बस यहाँ गए हैं, छाती के लगा के अपने को, बच्चों को सबकी कोली भर के प्यार करके सबको समझा के लास्ट मोमेंट उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे बड़े भाई से मेरी बात करा दो फ़ोन पे। कराई हमने। मेरी बुआ एक उनकी बड़ी लाडली है वो, मेरी बुआ बड़ा प्यार करते थे मेरे पापा। कह रहे कि अपने फुप्पर बुआ के पास फ़ोन मिलाओ। मैंने अपनी बुआ के पास ही फ़ोन मिला के बात कराई। फिर उन्होंने बोला है कि एक चाचा है मेरे गांव में, राकेश चाचा, बड़े अच्छे हैं, नाइस पर्सन, बहुत नाइस पर्सन। उनके लिए बोला कि मेरी बात कराओ, उनसे भी कराई। जिनसे उन्होंने लास्ट मोमेंट बोला ना मेरी बात कराओ, हमने सबसे बात कराई। हमारा दुश्मन भी था ना कोई, मतलब हमारा तो कोई दुश्मन था, वही हमें मानते थे अपना, हमने उनसे भी बात कराई। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो। हाँ, मतलब उनसे भी बात कराई। चल ठीक है। 3-4 चीज़ें मैंने आपके बारे में ऑब्जर्व की, आपकी पर्सनालिटी के बारे में ऑब्जर्व की। बहुत ही मज़ा आया पॉडकास्ट को लेके। आपने बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट आंसर किए। आप दिल के बहुत साफ़ हैं, बीच में कोई फिल्ट्रेशन नहीं है,
हंसना आता है तो हंसते हैं, गुस्सा आता है तो गुस्सा करते हैं। Thank you. बीच में बिल्कुल कुछ भी फिल्ट्रेशन लगाते नहीं है। नहीं। पॉडकास्ट में बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगा कि रोबोट से बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान से बात कर रहा हूँ। और स्पेसिफिकली जो ईश्वर के प्रति बहुत भावना भी रखता है, एंड एक्टर फील्ड से भी, एक्ट्रेस फील्ड से भी है, राइट। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि आपकी ज़िंदगी में आप बहुत दूर तक जाएं और आपका हाथ पकड़ने वाला कोई ना हो, क्योंकि आप सबसे ऊपर पहुंच जाएं, सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट, थैंक यू सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू निखिल, थैंक यू। एंड आई जस्ट लव यू फॉर योर बिहेवियर। आपने बहुत ही आनंदित तरीके से पॉडकास्ट दिया आज, बहुत मजा आया। थैंक यू। एंड थैंक्स फॉर पहला कमिंग ही इन। पॉडकास्ट है मेरा। थैंक्स फॉर कमिंग इन द निखिल गंभीर शो। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो पूरा एपिसोड देखने के लिए दिल के कोने कोने से धन्यवाद। अभी हम बात करना चाहते हैं आपसे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में हमें 3 सवालों का जवाब दीजिए, हम आपको हर एक सवाल का नीचे रिप्लाई करेंगे। नंबर 1, आने वाले एपिसोड्स में आप कौन से गेस्ट को हमारे साथ देखना चाहते हैं। नंबर 2, उस गेस्ट से आप एग्जैक्टली क्या ब्रूटली ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मतलब आपका उनसे क्या सवाल है। और तीसरा सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप हमारे साथ पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे, हमारे हर एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे, अपनी कहानी पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर हाँ तो हम कहेंगे प्लीज आइए, क्योंकि हम सबको आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हम बस आपसे ये चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, अपनी बात रखें। हम कमिटमेंट करते हैं, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे, हर एक बात का कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हम कमेंट बॉक्स पे आपसे बात करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, कमाल रहिए और द निखिल गंभीर शो देखते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, ग्रो 25x।